जैसे आप देखिएगा फोन लगाएंगे तो तुरंत नहीं लगेगा। डाउनलोडिंग स्पीड 194 MB पर सेकेंड। वाईफाई लेंगे तो तेज स्पीड चलेगा, या वाईफाई में ही ऑप्टिकल फाइबर। नरेंद्र सिंह कपानी ने इसकी खोज किया था, एक पतली नली है। इन्होंने देखा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ये प्रकाश ऊपर चला जा रहा है। देखिए नरेंद्र सिंह कपानी ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि अगर हम कांच लेते हैं, अब हम डायरेक्ट क्रिटिकल एंगल नहीं बनाने वाले। अब आप समझिएगा क्रिटिकल एंगल होगा, ये क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी परावर्तन नहीं है क्योंकि नीचे पेंट नहीं किए हैं, क्या ये पूर्ण आंतरिक। अब हम नहीं खींचने जाएंगे, अभिलंब है, ये सघन है, ये विरल है, ये क्रांति कोण है, क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए, हो गया वो, समझ में कि नहीं, क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नरेंद्र सिंह कपानी ने कहा कि अब हम यहाँ पे भी पाइप लगा दें, ले अब यहाँ से भी क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उन्होंने क्या किया कि काम करते यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ से फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ भी लगा देते हैं, तो फिर यहाँ से भी क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उनको बड़ी मजा आ रहा था, बड़ी मजा आ रहा था। अरे ये फिर उन्होंने कहा कि काम करते हैं नहीं, हम बार बार लगेगा से अच्छा एक पाइप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पाइप, और एक बार इसमें एंट्री कराते हैं इस एंगल से कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। बस एक बार एंट्री कराते हैं इसे, अब हो गया। इससे फायदा ये हुआ कि इसको मोड़ा भी जा सकता है। क्या किया जा सकता है, मोड़ा भी जा सकता है। तो जो प्रकाश सीधी रेखा में जा रही थी, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से प्रकाश को मोड़ा भी किया। तो पहली बार प्रकाश को मोड़ने का काम किसने किया, कपानी, नरेंद्र सिंह कपानी, भारतीय वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह कपानी। उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर में रख के क्या कर दिया, मोड़ दिया, प्रकाश को क्या कर दिया, मोड़ दिया, समझ में आ गया। तो इसी क्या कहा गया, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतला और एकदम चिकना होगा, क्योंकि तभी ना परावर्तन होगा। तो वो उसी के खोज किसने किया, नरेंद्र सिंह कपानी। और इसी के माध्यम से जब प्रकाश जा सकती है, तो प्रकाश एक तरंग है, तो रेडियो वेव भी जा सकता है, माइक्रोवेव भी जा सकता है। तो अब क्या हुआ, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब प्रकाश की चाल से चलते हैं, प्रकाश की चाल से चलते हैं। उन्होंने कहा कि वाह, इस पाइप के माध्यम से तो अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिग्नल तरंग को भेज सकते हैं। अब इसी तरंग से अब आपका इंटरनेट, व्हाट्सअप, फेसबुक, सारा डाटा किससे चला जाता है, ऑप्टिकल फाइबर से चला जाता है। कहाँ चला जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर की मदद से चला जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर से जाता है तो हाई स्पीड में जाता है तुरंत। अब जैसे जैसे ऑप्टिकल फाइबर की खोज होती गई और स्मूथ होते गया और स्मूथ हुआ, तो 2G की जगह 3G आया, 4G आया, 5G आया, समझ में आ गया कि नहीं गया, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने किया, ये चिकना होना चाहिए या रुखरा, बहुत मोटा या पतला, बहुत मोटा होगा तो एक्चुअल में एक बाल बराबर अंदर तार है, वही ऑप्टिकल फाइबर है। बाकी ये इसकी सेफ्टी के लिए लगाया गया है कि मुड़े नहीं, बड़ी हार्ड होता है ये ऑप्टिकल फाइबर। अब इसमें दिखाते हैं, देखिए इसमें ये तो सेफ्टी के लिए रबर लगा दिया है। अब इसके अंदर एक पाइप टाइप का दिख रहा होगा, ये भी ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, ये इसके अंदर होगा। अब इस पर दिखेगा, बस 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 बस, यहाँ देखिए एक राइट साइड में घुमा है, वो नहीं है, जो सीधे है वो वाला है, सीधे तो पतला सा दिख रहा है, इतना कमजोर होता है ये, झूठ गया इधर मत आओ भाई, तू उधर रहो। जो सीधे निकला है वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। और जो साइड में घूम गया वो ट्यूब है, जो उसको बाहर से सेफ्टी दे रहा है। और ये सब क्या है, सब बाहर से सेफ्टी देने के लिए। एकदम बाल बराबर पतला होता है ऑप्टिकल फाइबर, और इतना पतला है तो कहाँ से दिखेगा। इसमें 200 चीज़ दिख रहा है ना, इसमें 2 दिख रहा है, तक 50-100 मीटर तक मेरे सिग्नल को लेके, और फिर वो मेन कंप्यूटर को भेज रहा है। और वो मेन कंप्यूटर जुड़ा है वाईफाई से, और उस वाईफाई से ये केबल जुड़ा हुआ है। अब हम बस इस क्लासरूम तक के वीडियो ऑडियो को ले रहा है कंप्यूटर, और उसको कंप्रेस कर रहा है, कर लेते हैं ना, वो भी ऑप्टिकल फाइबर से जाता है। आपका मोबाइल केवल टावर के पास तक भेज सकता है, इससे ज़्यादा मोबाइल की क्षमता नहीं होती। फिर टावर के पास से देखिएगा ना, मोटा मोटा तार गया रहता है उसमें से जमीन के नीचे, वो टावर दूसरे टावर से कनेक्ट होता है, सब आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। तो जैसे आप देखिएगा फोन लगाएंगे तो तुरंत नहीं लगेगा, थोड़ा सा खोजेगा, तुरंत टावर पकड़ लेगा। हाँ हाँ हाँ, कहाँ बताना है इसको, अच्छा इसको बताना है दिल्ली में, खटाखट राउट करके दिल्ली वाले को भेज देगा। तो दिल्ली वाला ऑप्टिकल फाइबर के पहुँचे, मेन सेंटर पर पहुँचा, वो टावर को दिया, कहा कि फोन लगाओ कहाँ है, दिल्ली में फोन लगाओ, वो टावरवा सुनेगा, इधर कहा मुखर्जी नगर में है, ले तन बना देंगे मुखर्जी नगर में, तब उधर से फोन था, ये मुझे फोन करता है, फोन कट गया, बेचारा अब ऑप्टिकल फाइबर का है तो पहुँचाइए दिया।
नहीं समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। पटना का वाईफाई सेंटर बहुत बड़ा होता है। हाँ भाई बहुत बड़ा होता है। जूम आउट करो तो, जूम आउट करो, पीछे करोगे तब दिखेगा पास। देखो बाबू, ये केबल इधर से आया हुआ है, यहाँ दुनिया भर का केबल, ये पाइप वाला केबल है ना, तो ये जो हमारा कंपनी है जो यहाँ पे कनेक्शन जोड़ता है, वहाँ पे मंथली उसका चार्ज लेगा, या वाईफाई में ही ये वायर लगा देंगे तो तेज चले। वाईफाई तो तेज होता ही है, बट ये वायर वाला और तगड़ा होता है। यहाँ पे सीधे लगा देंगे, धड़धड़ा के चलेगा एकदम, कोई लेटेंसी नहीं होगी। इंटरनेट की लेटेंसी को पिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंग। पिंग अगर ज़्यादा दिखा रहा है मतलब लेटेंसी ज़्यादा है, और पिंग कम दिखाएगा तो लेटेंसी कम रहेगी। इसमें है